नमस्कार। इस वक्त हम हैं रतनगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर गाँव जालेऊ में। जालेऊ में प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जालेऊ की जो कहानी है वो बड़ी विचित्र है। यहाँ पर कई मान्यताएँ चलती आ रही है वर्षों से और इस वक्त हम खड़े हैं गाँव जालेऊ के पाबूजी मंदिर के पास में, जहाँ पर कुछ ग्रामीण जन हैं वो हमारे साथ है। करीब 800 घरों की आबादी वाले इस गाँव की अगर बात करें तो यहाँ से करीब 150 साल पहले गाँव में आगजनी की घटनाएँ होती थी। उस आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए एक संत महात्मा द्वारा कुछ नुस्खे बताए गए थे, उनको ग्रामीण हैं वो आज भी मान रहे हैं। तो क्या मान्यताएँ थी और क्या नुस्खे बताए गए थे, उसके ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक गाँव के कुछ लोग हैं। भागी सिंह जी, क्या बात हुई, क्या मान्यता है गाँव में? यहाँ पहले आग लगती थी और आवाज होती थी हुँ, कि फला आदमी की छान या छपरा झोपड़ा जो भी कच्चे मकान होते थे उस टाइम, तो वो बनने की आवाज आती थी, वही जलता था। तो एक बार वो गोरीसर से ऊँट लादा लादा लेते गाड़त नहीं था उस टाइम। तो गाड़े वाला वो लादे वाला तो कहा कि गाँव के बुझा नहीं रहे, तो उसकी लादे के आग लग गई। तो जिस घर के छान या छपरे की आवाज लगती थी वो जलता था, चाहे बूर दो चाहे पानी में गिर दो, आग लगती थी। उसके बाद उसको संत आया था, कोई बच्चे बैठे थे, बच्चों को उठा के गया था, वो बुजुर्ग आदमी आ गया। तो बुजुर्ग आदमी ने बताया, आगे पूछा क्या बताया संत ने, तो बताया कि यहाँ एक तो दुगड़ नहीं लगेंगे, गड़े पर गड़ा, सिर पर, कंधे पर लाते हैं, और डुगडुगिया जो खेल वो नहीं आएगा। और एक पापू जी के 2 जागण, जेठ में और माम में 2 जागण, और एक यहाँ यहाँ मूर्ते तेल का घड़ा। पहले तो घड़ा पर आप छोटा बर्तन कर दिया, वो हर साल मूर्ते उसी जगह मिलता नहीं है होली के दिन, तो वो होली के जलने देखता है। और एक गांव के बाहर दूध और पानी कार लगती थी, जो संत यहाँ से इस गोरीसर रास्ता पे खेजड़ी खड़ी है वहां तक दिखाई दिया था, वहाँ घड़ा फोड़ के बगते और संत वो करे। बाकी दंत कथा सुनी भुगता नहीं। और गाँव ने तो करीब 300 साल हो गए पिछले हुए। और ये आगजनी 100-150 साल पहले की बात है। गाँव की बसावट को करीब 300 साल पूर्व हुई थी और वर्तमान में 800 घरों की आबादी है और गाँव के अंदर 300 साल पहले छत पर एक कमरा बना था, जिसे हम मारवाड़ी में उमालिया बोलते हैं, चौबारा बोलते हैं। लेकिन करीब 150 साल पहले जब आगजनी की घटना हुई उसके बाद से लेकर अब तक है वो बताया जा रहा है कि गाँव के अंदर छत की ऊपर कमरा का निर्माण नहीं किया जाता। इसकी भी कहानी एक बड़ी विशेष है। हमारे साथ गाँव के वकील है एडवोकेट देवी सिंह जी। देवी सिंह जी, ये क्या प्रकरण है? देखिए, ये जो हमारा गांव जाड़ेव है, ये तकरीबन 300 साल पुराना गांव है। और जैसा कि हमारे यहाँ की जो मान्यता है वो इस प्रकार है कि इस गांव के अंदर कोई भी ऊपर माड़िया नहीं बनाता। 150 साल पहले एक माड़िया बनाया हुआ था, गढ़ में आप देख रहे हैं सामने। और ऐसा माना जाता है कि माड़िया की मान्यता रही है, कोई भी माड़िया बनाएगा तो वो परिवार सुख शांति से नहीं रह पाएगा, उसके घर पे कोई ना कोई अनहोनी घटनाएं होती रहती है। इसके अलावा आज भी देख लीजिए 2025 चल रहा है, फिर भी हमारे गांव के अंदर जो ये प्रथा है माड़िया नहीं बनाने की, अनवरत रूप से आज भी चल रही है। जाड़ियों में ये गढ़ में एक ही माड़िया है। इसके अलावा अब देख रहे हैं आप, पूरे पक्के मकान है और नौकरी पेशे वालों का गांव है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन माड़िया नहीं बनाने की जो प्रथा है निरंतर चली रही है। इसके अलावा आपको एक मैं मज़ेदार बात दूसरी बताता हूँ कि यहाँ पे होली वाला दिन होता है ना, उस दिन इस जगह पे पूरा गुआड़ के अंदर पुरानी परंपरा चल रही है कि तेल से भर के घड़ा है, वो घड़ा बुरा जाता है और अगली साल उसी दिन वापस उसी जगह खोद के देखा जाता है, लेकिन वो घड़ा इतने साल हो गए आज तक वापस नहीं मिला। तो हर साल तेल का घड़ा है, वो यहाँ पे साधु महात्मा ने बताया था, वो तेल का घड़ा का बूरने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा दूध की पूरे गांव में कार भी लगती है और अब तो पानी नहीं लाना पड़ता है, पहले कुओं से पानी लाते थे, तो घड़े पर ऊपर घड़ा में रख के नहीं लाने की यहाँ पे परंपरा है, जो अनवरत रूप से आज भी चली आ रही है। और जो माड़िया की बात है वो आज भी आप पूरे गांव में देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको माड़िया इसके गढ़ के अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आधुनिक युग में गाँव के अंदर निर्माण, जो आधुनिक तरीके से मकानों का निर्माण हो रहा है, उसमें सीढ़ियों के ऊपर टेरेस ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन आज भी रहने के लिए छत पे कमरा नहीं बनाया जाता और ये प्रथा है वो करीब-करीब 150 साल पुरानी चल रही है। लेकिन
अभी भी है, इसकी जो युवा पीढ़ी है उसका अनुसरण कर रही है। हमारे साथ एक ग्रामीण और है पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, ये किस तरह के बातों को लेकर ये कमरे का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कारण है? वही बागी सिंह ने बताया ना अभी, वो उसी कारण बाबू जी ने बताया था पहले, उसी कारण से साधु महात्मा ने बताया था कि भी वो गढ़ के बाद में कोई माड़िया बनाई नहीं है, और बना तो बना रहे हैं वो पूरी पीछे की छत कवर करते हैं पूरी। मतलब उमाड़िया अगर बनाते हैं तो पूरी छत पे पूरा मकान का निर्माण किया जाए। हाँ, पूरी पीछे की छत है ना पूरी कवर करते हैं, 2 मकान बना सकते हैं। हाँ, औलाद गुंजाल है। तो ये मान्यता है कि भई अगर छत पे मकान बनाते हैं तो उसके वंश का वहीं पे उसका वंश है वो आगे नहीं बढ़ता है, और इस मान्यता का निर्वहन आज भी किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। ये था रतनगढ़ का गांव जालिब, जहां पर करीब 300 साल पहले रजवाड़ों के द्वारा छत पर कमरे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद से आज तक ये कमरे का निर्माण छत पर नहीं करवाया जा रहा है। बट गाँव ग्रामीणों द्वारा एक बात और बताई गई है कि यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा छत पर कमरे का निर्माण करवाया गया था, लेकिन घर में घटना होने के बाद और उस जो कमरे को है वो तोड़ दिया गया है। तो पवन जी, ये जानना चाहेंगे कि वो क्या घटना है ये? कौन सी? ये जो छत पे कमरे का निर्माण करवाया बाद में तोड़ दिया गया। बाबू जी को उस टाइम बागी सिंह ने बताया ना, वही बात है। बाबू जी ने बताया था ये सारे तेल तो गढ़ के अलावा एक और कमरे का निर्माण करवाया गया था। हाँ। इस वक्त हम हैं गांव जालिब के गढ़ में, जहां पर आज चौबारे का निर्माण है वर्तमान स्थिति में भी, और करीब ये 300 साल पुराना जो गढ़ बताया जा रहा है। तो अब इस जो गढ़ की सार संभाल करने वाले उदय सिंह जी राठौड़ हमारे साथ है। सर, ये गांव की मान्यता ये सुनने में आ रहा है कि मकानों के ऊपर कमरे का निर्माण नहीं करवाया जाता, क्या कारण है? किस तरह से ये प्रथा चल रही है? इसका कारण ये है कि पुराने ज़माने में जो संतानें होती थी वो वापस हो जाती थी, इसलिए इसको नहीं बनाते थे। इस वास्ते इसको बंद कर दिया गया। पुराने ज़माने में 3 माड़िए थे इस गांव के अंदर, उसके बाद में आगे इसका प्रचलन नहीं हुआ। क्या कारण रहा ये क्यों प्रचलन बंद कर दिया? पारिवारिक मतलब औलाद नहीं चलती थी, इसके कारण से इसको बंद कर दिया गया। तो ये था रतनगढ़ का गांव जालिब और उसका इतिहास। इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ के गांव जालिब के गढ़ में, जहां पर आप देख सकते हैं 300 साल पुराना ये ढांचा है वो आज भी स्थित है। और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारू को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।